50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट सीरीज में हमको अमेरिका की 50 स्टेट्स की अर्बन लेजेंड, फोकलोर एंड स्केरी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। हर स्टेट की स्टोरी अलग अलग है, इसलिए सभी एपिसोड्स भी इंडिपेंडेंट है, सो डोंट मिस दिस वन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मिशिगन और कैंसस स्टेट की स्टोरीज को एक्सप्लेन किया था, जहां पर इस सीजन के 6 एपिसोड्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट, स्टोरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिवॉर्ड बेस्ड सर्वे ऐप क्विक ओपिनियंस रिवॉर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूं। अब ऐप ओपन करते ही आपको बस रजिस्टर करना है और रजिस्टर करते ही यहां पर आपको सर्वे कंप्लीट करने हैं, जिसके बाद आपको पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिनको आप Amazon वाउचर्स, पेटीएम, पेपाल एंड UPI के जरिए अवेल कर सकते हैं। एंड ये सर्वे दुनिया भर में हम सभी की इकट्ठी ओपिनियन बनकर वर्ल्ड लीडर्स के सामने आते हैं, तो है ना इंटरेस्टिंग ऐप। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और लाभ उठाएं। अब इस वीडियो के अंदर मैं स्टेट्स ऑरेगन और मिनेसोटा की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 7 एंड 8 में हमको ऑरेगन स्टेट के एक अर्बन लेजेंड के बारे में दिखाया जाता है, जिसको एक यंग टैक्सीडर्मिस्ट एक्सप्लेन करती है। टैक्सीडर्मिस्ट एक आर्ट फॉर्म है जहां पर डेड एनिमल्स की स्किन को निकालकर उसके अंदर फिलर्स भरे जाते हैं। एनिमल्स को रियलिस्टिक बनाया जाता है। ऐसे एनिमल्स को लोग डेकोरेटिव्स की तरह घर में, ऑफिस में, होटल लॉबीज इत्यादि जगहों पर रखते हैं। इस कहानी के अंदर हम सेबेस्टियन क्लैम्पनर नाम के एक टैक्सीडर्मिस्ट को देखते हैं, जो कि अपने मास्टरपीसेस के लिए काफी फेमस था। एक बर्फीली स्नोफॉल की रात में सेबेस्टियन अपने वर्कशॉप में काम कर रहा था। वो अपने प्रोजेक्ट डियर को कंप्लीट करता है और तभी उसके डोर पर एक नॉक होती है। डोर पर एक कस्टमर आया था, जिसे सेबेस्टियन क्लोज्ड कहकर भगाने लगता है। कस्टमर परसिस्ट करके ये कहता है कि तुम्हें इसको देखना चाहिए। उसके कार के नीचे एक एनिमल आकर मर गया है, जिसकी बॉडी वो लाया है। वो उस बॉडी को दिखाकर ये कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे एनिमल को कहीं पर भी नहीं देखा। उस एनिमल के लंबे नाखून थे और स्ट्रॉन्ग टीथ थे। सेबेस्टियन को भी पता नहीं लगता कि ये है क्या और ये कौन सा जानवर है। ये दोनों मिलकर एनिमल के कॉर्प्स को शॉप के अंदर लाते हैं, जहां पर सेबेस्टियन एग्जामिन करके कहता है कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये बियॉन्ड रिपेयर है। वो कस्टमर कॉर्प्स को मैगन ब्लूम नामक एक दूसरे टैक्सीडर्मिस्ट के पास ले जाने की बात करता है, जो कि एक्चुअल में वो यंग लेडी थी जो कि स्टोरी को नरेट कर रही थी, एंड वो सेबेस्टियन की कॉम्पिटिटर भी थी। मैगन का नाम सुनकर सेबेस्टियन जॉब एक्सेप्ट कर लेता है और ये कहता है कि जो मैगन करती है वो टैक्सीडर्मिस्ट नहीं है, वो टैक्सीडर्मी की आर्ट फॉर्म को बिगाड़ रही है। उसके हाथों से टैक्सीडर्मी होना डेथ से भी बदतर है। वो कस्टमर खुश होकर वहां से चला जाता है। सेबेस्टियन अब उस कॉर्प्स को क्लीन करता है, उसकी स्किन को निकाल देता है और अपनी एनाटॉमी बुक में इसके बारे में ढूंढने लगता है। अब वो कुछ चीजें यहाँ पर करता है। वो उसकी स्किन के अंदर फिलर्स डालता है, 2 आर्टिफिशियल आइज को भी लगा देता है और फाइनल फिगर को देखकर वो दंग रह जाता है। एज इन वो एक सस्क्वॉच था। सस्क्वॉच का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियन कॉग्निटस। ये लुप्त हो गई अर्ली एप्स की एक कैटेगरी में आने वाले जीव हैं। जो सेबेस्टियन के सामने था वो एक बेबी सस्क्वॉच था। इन सस्क्वॉच के बारे में सेबेस्टियन अपनी एक एनाटॉमी बुक में पढ़ने लगता है, पर तभी उसके डोर पर लाउड बैंग्स होने लगती हैं। डोर पर वही कस्टमर था और जैसे ही सेबेस्टियन डोर खोलता है, एक जायंट सस्क्वॉच उस आदमी के स्कल को क्रश कर देता है, जिसे देखकर सेबेस्टियन वर्कशॉप के ही एक रूम में छुप जाता है। असल में ये उस बेबी सस्क्वॉच की माँ थी। वो वर्कशॉप में आकर तोड़फोड़ करती है, अपने बच्चे के बॉडी पार्ट्स को देखकर चिल्लाने लगती है। अब वो सैड होकर वहां से वापस जाने लगती है। तभी सेबेस्टियन अपने हाइड आउट से बाहर आकर उस जाइंट को बेबी सस्क्वॉच की बॉडी देता है। पहले तो वो उसको देखकर खुश हो जाती है, लेकिन अब उस बेबी सस्क्वॉच की बॉडी अभी सेटल नहीं हुई थी। आर्टिफिशियल आइस ठीक से चिपकी नहीं थी, तो वो पॉप अप होकर नीचे गिर जाती हैं। अब माँ सस्क्वॉच गुस्से में आकर सेबेस्टियन पर हमला कर उसे मार डालती है। एंड में मैगन ये कहती है कि पूरी कम्युनिटी सेबेस्टियन की अनटाइमली डेथ से शॉक हुई है। वो एक रेस्पेक्टेबल टैक्सीडर्मिस्ट था। बाद में हम सेबेस्टियन की ही एक लाइफ साइज बॉडी को मैगन के वर्कशॉप में देखते हैं, यानी कि मैगन ने उसकी टैक्सीडर्मी कर दी थी बिना उसके कॉन्सेंट के। अब यहाँ पर सस्क्वॉच को बिग फुट भी कहते हैं। फोकलोर के मुताबिक ऐसे एनिमल्स कनाडा एंड नॉर्दर्न अमेरिका के जंगल्स में पाए जाते हैं। कई लोग इसको देखने का दावा भी करते हैं, बट अब तक ये सिर्फ एक दावा ही रहा है। इसके कोई पुख्ते एविडेंस नहीं मिले हैं। अब हम बात करेंगे एपिसोड 9, 10 एंड 11 के बारे में, और ये स्टोरी नॉर्दर्न स्टेट मिनेसोटा के अर्बन लेजेंड की कहानी है।
दो पुलिस ऑफिसर्स मिस्टर लैंडस्टॉर्म नाम के एक ट्रक ड्राइवर को इंटेरोगेट कर रहे थे। ड्राइवर काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो ये कहता है कि रूट नंबर 99 पर 4 घंटे से ट्रैफिक जैम था। मुझे डिलीवरी करने में लेट हो रहा था, इसलिए मैंने आइलैंड में से शॉर्टकट ले लिया। वो ये बताता है कि वो इस रास्ते पर दिन में भी नहीं आता। यहाँ की सभी स्टोरीज उसने सुनी हुई हैं और अब हमको इसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ग्रे क्लाउड आइलैंड के वुड्स के बीचों बीच दो मास्क पहने हुए सीनियर स्टूडेंट 4 न्यूबी स्टूडेंट्स को एक वैन से उतारते हैं। ये दोनों सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स कापा क्लब के मेंबर्स थे जो कि इन चारों की पर्सनालिटी को चेक करने के लिए यहाँ पर आए थे। न्यूबीज को कापा क्लब में शामिल होने के लिए ये एक टास्क देते हैं। चारों को रात भर पैदल चलकर आइलैंड के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना था। इसके लिए 2 रास्ते थे, एक रोड वाला जिससे 4 या 5 घंटे लगने वाले थे और दूसरा आइलैंड के बीचों बीच वुड से होकर, जो कि ट्रैवल टाइम को आधा कर देता था। ये ग्रे क्लाउड आइलैंड हॉन्टेड होने से इनफेमस था, जहाँ की आबादी बेहद कम थी। चारों के पास में मोबाइल्स, फ्लैश लाइट्स या फिर मैप कुछ भी नहीं था। सिर्फ इनको बिना डरे हुए आइलैंड को क्रॉस करना था। इसके बाद वो दोनों सीनियर्स उस वैन को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब चारों लोग छोटा रास्ता चुनते हैं जहां पर एक एक करके सभी लोग यहाँ के अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताते हैं। एक आइलैंड को नेटिव इंडियंस की ब्यूरियल लैंड कहता है, दूसरा यहाँ पर एक हेडलेस वुमेन की घूमने की बात करता है, तीसरा एक पिकअप ट्रक के बारे में कहता है जो लोगों को कुचलते हुए जाता है और चौथा एक अर्थ होल के बारे में कहता है जो कि अपैरेंटली हेल का 8th गेट है। अब इन चारों को व्हाइट ड्रेस में 2 लोग दिखाई देते हैं जो कि मशाल लेकर एक बांध की तरफ जा रहे थे। इनको लगता है कि ये 2 लोग उन्हीं के सीनियर हैं और ये पूरा टास्क एक मजाक समझकर ये लोग उसी बांध के अंदर चले जाते हैं। अब वहां पर इनके लिए कोई वेलकम पार्टी नहीं होती, बल्कि वहां पर एक लड़की को चेन से बांधा गया था। उसके मुंह को भी मेटल कवर से ढक दिया गया था। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। ये लोग उस लड़की की मदद करने जाते हैं, तभी एक बड़ा हट्टा कट्टा सा आदमी वहां पर आता है। उसने भी मेटल हेलमेट पहना हुआ था। डेविड उस आदमी को कन्फ्रंट करने जाता है तो वो आदमी बिना कुछ कहे ही एकदम एक डैगर को डेविड के सर के आर पार निकाल देता है। डेविड इंस्टेंटली वहीं पर मर जाता है। वो आदमी बाकी स्टूडेंट्स पर भी हमला करने जाता है, बट ब्लड स्पिलेज के कारण से वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। बाकी स्टूडेंट अपने शॉक, पैनिक और डर में फौरन उस पर हमला करते हैं और उसको उसी के डैगर से मार डालते हैं। लेटर ऑन वो उस लड़की को लेकर वहां से भागने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद में व्हाइट ड्रेस में एक लेडी आती है जो दिखने में वॉरियर जैसी लग रही थी। वो ओपन चेन्स को देखकर स्टूडेंट्स को ढूंढने लगती है। ये 3 स्टूडेंट और वो लड़की वुड्स में भागने लगते हैं। एक बड़े से अर्थ होल पर आकर रुक जाते हैं जो काफी वाइड एंड डीप था। दूसरे सीन में हम उन 2 सीनियर्स को देखते हैं जो अपनी वैन में बैठकर म्यूजिक सुन रहे थे। तभी उनके सामने किसी की मूवमेंट दिखाई देती है। हेडलाइट्स चालू होते ही हम उस वॉरियर लेडी एंड उसके साथियों को देखते हैं और ये लोग सीनियर्स को भी मार डालते हैं। वुड्स में तीनों स्टूडेंट्स को एक घर दिखता है जिसमें एक ओल्ड लेडी अकेले रह रही थी। ये लोग उसके घर में घुसकर जबरदस्ती उसकी हेल्प मांगते हैं। ब्रैंडन शांति से सब कुछ एक्सप्लेन करता है। ओल्ड लेडी उस चेन्ड लड़की को देखकर डर जाती है। वो ये कहती है कि घर में गन्स नहीं है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ पेपर स्प्रे है। अब रॉबी घर के फोन से पुलिस को फोन करने जाता है और ब्रैंडन बोल्ट कटर को ढूंढने के लिए बेसमेंट के अंदर जाता है। एशले उस लड़की को लेकर गेस्ट रूम में रुक जाता है। ओल्ड लेडी अब सबके लिए टी बनाने लगती है और गैस पर टी पॉट रखकर वो रॉबी के पास आती है। रॉबी 911 नंबर पर कॉल कर वेट कर रहा था। तभी अचानक से ये ओल्ड लेडी रॉबी पर पीछे से हमला कर उसके गले को काट देती है। 911 के ऑपरेटर को वो झूठ बोल देती है कि उसके ग्रैंडसन ने मजाक के लिए ऐसा किया था। ब्रैंडन को बेसमेंट के अंदर कई सारे एक्स दिखते हैं जो कि वॉरियर लेडी के पास थे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये ओल्ड लेडी एक रिटायर्ड वॉरियर है। अब घर के अंदर लाइट्स चली जाती हैं और चेन्ड लड़की वॉल पर टंगी एक पोर्ट्रेट को देखती है जिसमें ये वॉरियर कल्ट डेविल जैसे दिखने वाले क्रीचर से फाइट कर रहे थे। अब एशले अंधेरे में रॉबी एंड ब्रैंडन को ढूंढने लगता है। किचन में जाकर टी पॉट को ऑफ करता है और जैसे ही वो मुड़ता है ओल्ड लेडी उस पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है और उसे भी मारने की कोशिश करती है, बट इस बार वो चेन्ड लड़की पीछे से आकर ओल्ड लेडी पर हमला करती है। वो उसे किचन नाइफ से मार डालती है। बाद में एशले ब्रैंडन को बेसमेंट से निकालता है जहां पर ओल्ड लेडी ने उसे लॉक कर दिया था। ये लोग रॉबी की डेड बॉडी को देखते हैं जिसको उस ओल्ड लेडी ने भयानक रूप से मार दिया था। घर के दूर कई सारे कल्ट मेंबर्स मशाल लेकर इनकी तरफ ही बढ़ रहे थे, जिसे देखकर ये तीनों बैक डोर से वुड्स की तरफ भागने लगते हैं। अब वो वॉरियर लेडीज इनका पीछा करने लगती हैं और दूर से ही वो अपने एक्स को एशले पर फेंकती है जिससे उसके सर पर चोट लगती है और वो वहीं पर मर जाता है।
अब ये देखकर ब्रैंडन पैनिक में उस लड़की को लेकर रोड की तरफ भागने लगता है। अब यहाँ पर रोड पर मिस्टर लैंडस्ट्रोम अपने ट्रक से जा रहे थे। ब्रैंडन उनके सामने आकर लिफ्ट मांगता है और जब मिस्टर लैंडस्ट्रोम मना करते हैं तो वो जबरदस्ती उनके पिकअप ट्रक पर चढ़ जाता है। वॉरियर लेडी अपना एक्स भी फेंकती है बट वो मिस हो जाता है और ये दोनों बचकर निकल जाते हैं। फाइनली ट्रक में ब्रैंडन उस लड़की के मेटल हेलमेट को निकाल देता है। वो लड़की स्माइल करते हुए अपने नुकीले दांत दिखाती है और वो एक क्रीचर में कन्वर्ट होकर ब्रैंडन को मार डालती है। वो ट्रक ड्राइवर की तरफ देखती है और वुड्स में भाग जाती है। ड्राइवर ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब वो पुलिस स्टेशन के अंदर इसी स्टोरी को ऑफिसर को सुना रहा था। ऑफिसर्स उसकी बात से सरप्राइज ना होकर ये कहते हैं कि ज्यादातर टाइम कोई ना कोई डीमन ही होता है। पुराने इंडियन सेटलर्स ने यहाँ पर लाइमस्टोन की माइनिंग की थी बट तभी उन्होंने हेल के 8th गेट को ओपन कर दिया था। आइलैंड के उस होल के अंदर से कई सारे क्रीचर्स बाहर आते हैं। आइलैंड के लोग उन्हें हंट करते हैं और वो वॉरियर लेडीज उसी कल्ट का हिस्सा हैं। पुलिस ऑफिसर मिस्टर लैंडस्ट्रोम से ये पूछते हैं कि क्या उन्होंने ये बात किसी और को तो नहीं बताई है। एज ऑफिसर्स एंड आइलैंड के लोग इसे एक सीक्रेट ही रखते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर पीछे से आकर उस ड्राइवर पर हमला कर देता है। मोस्ट प्रोबेबली ऑफिसर्स मिस्टर लैंडस्ट्रोम को भी मार डालते हैं ताकि ये राज वो किसी को ना बता पाए और बूम, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों बात करें ग्रे क्लाउड आइलैंड के बारे में तो वो हॉन्टेड होने से ही इनफेमस है। 2010 में यहाँ पर सिर्फ 307 लोग रह रहे थे। यहाँ पर गोस्ट स्टोरीज इतनी सारी हैं कि यहाँ पर कोई भी आना नहीं चाहता। यहाँ पर 1800 तक इंडियन ट्राइब्स रहा करती थीं। इनकी यहाँ पर एक सिमेट्री भी है। करीब 2000 साल से इंडियन ट्राइब्स यहाँ पर थी लेकिन आज नहीं है। यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि फार्मर इंडियन चीफ्स की सोल ग्रीन लैंटर्न को लेकर घूमती है। सिमेट्री के पास में कई सारी आवाजें भी सुनाई देती हैं। कई लोग एक वुमन की बात करते हैं जो कि रात में यहाँ पर घूमती रहती है। इन शॉर्ट यहाँ पर कई सारी गोस्टली स्टोरीज हैं। और दोस्तों मुझे पर्सनली ये ग्रे क्लाउड आइलैंड वाली स्टोरी काफी अच्छी लगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फ्लोरिडा की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा जिसके चलते इस सीरीज का सीजन 1 खत्म हो जाएगा। फिर हम सेकंड सीजन भी जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। कुछ ओल्ड हॉरर फ्लिक्स भी आने वाली हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और कॉमेंट करे बिना मत जाना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए